सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, मतलब कृष्ण कह के नहीं पुकारा। गर्भ स्तुति में जो है वो जानते हैं भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला, किंतु सत्य क्यों कहा? क्योंकि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए अब राम जी में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण को भी सच्चिदानंद कहा। भागवत के महात्म्य पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान कृष्ण को सत्य सच्चिदानंद कहा, और राम जी को भगवान शंकर जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हूं मनोज न सावन। तो भगवान शिव वहां रामचरितमानस में राम जी को सच्चिदानंद कह रहे हैं। कहे कि ये दोनों में अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है इनके चपल विशेष। राम जी थोड़े गंभीर है लेकिन ये छैल छबीले कृष्ण है, लेकिन ब्रह्म है। दोनों सच्चिदानंद है, सत्य है। कहने का भावार्थ है कहे कि परमात्मा ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। इस जगत में कौन सत्य है? परमात्मा। कहे कि ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या। सत्य तो ईश्वर ही है, जगत झूठा है। तो इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। लेकिन वो सत्य क्या है? निराकार है लेकिन साकार में आता है। जन्मादि विकार रहित स्यापि, कहे आद्यस्य जन्मादि विकार रहित स्यापि यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परमात्मा परे है, ना जिसका जन्म होता है ना जिसका मरण होता है, ना जिसका कोई माँ है ना जिसका कोई पिता है। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है। तो परमात्मा वह निराकार है, लेकिन भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सगुण साकार में आकर के यत्र वसुदेव गृहे जन्म यत्र दशरथ गृहे जन्म, कभी दशरथ जी के घर में और कभी वसुदेव जी के घर में, ऐसे अन्य भक्तों के भी घर में जा करके जो है सुख देते हैं।